तो इन लफाज को हमने अदब के साथ, एहतराम के साथ और अकीदत के साथ और रब की तरफ से एक तोहफा समझकर अपने साथ रखना है कि ये लफ्ज़, ये तोहफतन हमारे हिस्से में आए हैं। वो कहते हैं जी, रास्ते होते हैं कि जी ये रास्ता पानी का है, ये रास्ता ट्रेन का है, ये रास्ता जहाज़ का है। अब पहुंचना है, को किस तरीके से पहुंचता है, को किस तरीके से पहुंचता है। अब कुछ जगह ऐसी है जहां पर आप जा ही नहीं सकते, वहां पर पहुंचने का अगर लगा दिया जाए शर्त कि जी आपने यहां पहुंचना है, वहां पर फिर क्या होगा, परेशानी होगी। खुद रास्ता चुनेंगे, फिर रास्ते को बनाएंगे, फिर वहां जाएंगे। इसी तरह ये कितना बड़ा एक रास्ता रखा हुआ है मेरे जैसे नेगेटिव थिंकिंग वाले अफराद के लिए, नेगेटिव सोच वाले अफराद के लिए, गुनाहगार के लिए, बदकार के लिए, ख़ताकार के लिए। ये एक रास्ता है जिसे आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं, इंसानियत की इस्लाह कर सकते हैं, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। कौन सा रास्ता? इस्तग़फ़ार का रास्ता, बख्शिश का रास्ता। बाज़ होता है ना, मान भी आपको हो जाता है यार ये चीज़ मुझे बख्श दो भाई, ये मेरा कर्जा मुझे बख्श दो, मेरी ये चीज़ बख्श दो। ये बंदों की बात है, तो वो बंदे के दिल के अंदर भी फिर रब रैम डाल देता है, चलो यार ये आया तो इसको बख्श दो, ये चीज़ ये दे दो इसको ये चीज़। जब 24 घंटे आप इस्तग़फ़ार के अंदर रहेंगे, इस्तग़फ़ार के हसार के अंदर रहेंगे, इस्तग़फ़ार के बॉल के अंदर रहेंगे, फिर तो वो बख्शेगा ना जी, कई चीज़ें बख्श देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि गुनाहों से बख्शिश होगी, इसके अलावा जो बख्शिश है, इसके अलावा जो बख्शेगा वो आपको, वो आपकी और मेरी समझ से बालातर है। हाँ वो औलाद के ज़ुमरे में आए, ये बख्श की बात कर, रब ने बख्शे जी ये चीज़। कहते हैं ना ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ ने बख्शी, ये चीज़ आपको कहाँ से हासिल हुई, ये चीज़ जी फ़लाँ से हासिल हुई। तो ये बख्शिश होगी उस वक़्त, बख्शिश जब मांगते रहेंगे, इस्तग़फ़ार जब करते रहेंगे। क्योंकि इस्तग़फ़ार के कई पहलू हैं ना, ये सिर्फ गुनाहों की बख्शिश के लिए नहीं है इस्तग़फ़ार, ये उसकी रहमत के लिए भी इस्तग़फ़ार है कि बख्श दे हमें, अपनी रहमत बख्श दे, अपना फजल हमें बख्श दे, अपना करम हमें बख्श दे। ये इसके काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, किसी एक एलिमेंट पे बात नहीं हो रही कि बिया परवरदिगार फ़लाँ चीज़ मुझे बख्श दे, फ़लाँ चीज़ बख्श दे, मेरी इस गलती को बख्श दे, मेरा ये मामला बख्श दे। ये बख्शिश की चीज़ें आती हैं, अता करने की चीज़ें आती हैं। अब परसेप्शन आपकी अपनी, कंसीविंग आपकी अपनी, कि आपने उससे बख्शिश जो है, इस्तग़फ़ार जो है, वो किस हिसाब से लेनी है। जब ऑप्शन से हटकर बात करेंगे और सिर्फ एक ही फोकस करेंगे, इस्तग़फ़ार, बख्शिश की तलब हर वक्त करते रहें, फिर ये रब के मूड के ऊपर मुनसर है। वो गुनाहों से बख्शता है आपको और चीज़ों से नवाजता है आपको, ये डिपेंड फिर रब के ऊपर करता है। लेकिन जितना मन से, जितना दिल से, जितना मन की गहराई से, दिल की गहराई से इस्तग़फ़ार का विर्द रहेगा, उतनी नवाजिशें होती जाएंगी और उतनी ख़ताएं बख्शी भी जाएंगी। किसी एक चीज़ को फोकस मत करें। इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर इर्द गिर्द घूम रही होंगी, 1 में ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये, 5 में ये, 6 में। जब उन काफ़ी सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे ना, काफ़ी सारी चीज़ों को सामने लाएंगे, फिर इस लफ्ज़ की डेफिनेशन, इसका मकसद, इसकी अहमियत, इसका इल्म होगा कि ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ इस्तग़फ़ार, हम जो यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं इस्तग़फ़ार को, वो गुनाहों से या तौबा से या गलतियों से या कोताहियों से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर हम इसकी विंडो खोलते हैं
बख्शिश की बात करते हैं, बख्शिश मांगते रहना, तो उसमें तो फिर अनगिनत चीज़ें आ जाती हैं जिसकी तादाद शायद उंगलियों में ना गिनी जाए। और इसकी अदायगी अभी तक नहीं होती है हमें, ये भी बता दूं आपको। बख्शिश की बात है ना, इस्तग़फ़ार की बात है, इसको समझें, इस लफ्ज़ को समझें कि ये है क्या लफ्ज़। ये उस तरफ नहीं आपको लेके जा रहा है कि अब जी अब इस्तग़फ़ार आप करते जा रहे हैं तो आप गुनाहों से बच रहे हैं, ये इसके अंदर शामिल है। अब वो जो बख्शेगा आपको जो जो चीज़ें, वो क्या है, इसको समझना है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये आप बख्शिश की बात जो कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लोगों के ज़हनों में ये बात आ जाती है कि अल्लाह से जुर्म की कर ली हमने तो अल्लाह से बख्शिश मांगो तो मिल जाती है जी, लेकिन उसका पारंपरिक तरीका है जिस वजह से अल्लाह ताला माफ करता है। जी जी, ये नहीं कि अब मैं गुनाह कर लूँ, किसी की चोरी कर लूँ तो कहूँ ये अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, नहीं, इस तरह नहीं, बेशक अल्लाह ताला ने प्रॉपर तरीका बताया, वो भी बताए जी, बिल्कुल सही है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। यही बात थी वो जो इनिशियल हमने कही कि ये नहीं कि अब आप कंटिन्यू बुराई करते जाएं और वो बख्शिश का कहेंगे जी बख्शिश बख्श, नहीं, इस तरह नहीं। वो तरीका, वो निज़ाम, वो पूरा मौजूद है। फिर कमिटमेंट की बात आती है, फिर सेकंड फॉर्म में तौबा आती है, इसी से रिलेटेड। एक तो इस्तग़फ़ार के ऊपर चलते रहें, उसके बाद फिर तौबा। तौबा उन चीज़ों की आप करेंगे जो आप करते हैं अमल, नेगेटिव अमल, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव अमल। कमिटमेंट करते हैं रब से कि अल्लाह इस दफ़ा मुझे बचा दे, अब ये काम नहीं करूँगा, ये तौबा होगी आपकी। अब वो माफ़ करे ना करे ये भी उसकी मर्ज़ी है। वो बाज़ दफ़ा वो माफ़ करके फिर री एग्जामिन करता है, इसने कमिटमेंट किया था कि ये चीज़ है, आइंदा नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह, साल, 2 साल के बाद दोबारा वो सिनेरियो बन जाता है और फिर रब चेक कर रहा होता है कि अब ये देखता हूँ इसकी तौबा को कबूल करूँ कि ना करूँ, इसके कमिटमेंट को यस करूँ कि ना करूँ, अब इसको माफ़ करूँ कि ना करूँ। और अगेन अगर हम वही मिस्टेक करते हैं तो वो तौबा भी ज़ीरो हो गई, तो माफ़ी का तो सवाल ही नहीं, बल्कि और ज़्यादा पकड़ हो जाएगी। ये भी ज़हन में रखिएगा। तो ये जो लफ्ज़ बख्शिश, लफ्ज़ इस्तग़फ़ार, इसको थोड़ा सा ज़रा खोलिएगा प्लीज़। जब ये लफ्ज़ खुले, जब आप इस लफ्ज़ को थोड़ा समझना शुरू करें, फिर साथ वाले को बताएं, औलाद को बताएं, आपके इर्द गिर्द जो अफराद रहते हैं उनको बताएं। इसी तरह इंसानियत की इस्लाह होती है। और जहाँ आप बोलेंगे कि जी मुझे पता चल गया, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ फिर उलझन आ जाएगी, यहाँ पर निज़ाम ख़राब होगा। कोई भी इल्म है, कोई भी नॉलेज है आपकी, तस्दीक की हुई, एक तो ना सुनी सुनाई बात है, एक तस्दीक आपकी की हुई, वो जब आप आगे किसी को बताते हैं, ए को, बी को, जेड को, एन को, एफ को, वाई को, उससे इंसानियत की इस्लाह होती है, एक एक करके। और जहाँ आप बोलते हैं कि नहीं जी बस मैनू पता चल गया, मैं तो नहीं दसना, वहाँ फिर महदूद कर दिया जाता है उस नॉलेज को। फिर उससे ज़्यादा नॉलेज वाला कोई ना कोई आ जाता है सामने। और वो क्यों आता है? वो आपका भरम, आपका इमेज, आपके अंदर जो एक पावर है उसको तोड़ने के लिए। तो जहाँ आप हासिल करते जाएं चीज़ों को, वहाँ आगे देते जाएं, ये कारवां चलता रहेगा। और जहाँ बोलेंगे नहीं नहीं काम की चीज़ें नहीं मैं बताऊँगा, ये तो गुर हैं, ऐसा नहीं है, कोई गुर नहीं है, कोई राज नहीं होता है। इंसानियत की जहाँ इस्लाह की बात होगी, वहाँ पर इन चीज़ों को खोलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपकी, जैसे इन्होंने कॉल करके बताया कि जी ये इस तरह है, देखिए ना, ये बात खोली है इन्होंने, अंदर नहीं रखी है अपने। तो जब बात आप खोलते हैं ना, तो उससे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को पता चलता है, फिर कहीं जाके माशरा दुरुस्तगी की तरफ आता है। और जहाँ हम कहते हैं नहीं जी हमने नहीं बताना, हमने छुपा के रखनी है, ये चीज़ ऐसे ये बता दिए तो इससे ये अमीर हो जाएगा, ये इससे गरीब हो जाएगा, या इस अमल से इसका ये फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे निज़ाम ख़राब होता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी सोचों के अंदर, अपने हर काम के अंदर, अपनी हर वुसअत के अंदर, अपने हर टारगेट के अंदर, अपने हर प्लान के अंदर इस लफ्ज़ को कभी मत छोड़िएगा।
बख्शिश के साथ। कोई भी मामला करे रब ए अल्लाह इस्तग़फ़ार के साथ हो, बख्शिश के साथ वाला मामला हो, जिसमें प्रॉब्लम ना आए, जिसमें उलझन ना आए, जिसमें डिस्टर्बेंस ना आए। और जहाँ ये लफ्ज़ इस्तग़फ़ार साइड पर होगा, बख्शिश वाली चीज़ साइड पर होगी, वहाँ पर फिर परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं से आएगी। उलझन के तरीके से आ सकती है, बाज़ बज़ाहिरन मिठास के ज़रिए आ सकती है, बज़ाहिरन लालच की तरफ से भी आ सकती है, अगर इस लफ्ज़ को छोड़ते हैं और अगर इस लफ्ज़ के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि ये लफ्ज़ बता रहा है कि अल्लाह हम कुछ नहीं है, तेरी ज़ात है, हम तुझसे इस्तग़फ़ार करते हैं, बख्शिश मांगते हैं, बख्शिश हर वक्त तलब करते हैं तुझसे। यहाँ से आपकी वर्थ का इल्म होता है, आपकी सोच का इल्म होता है। ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं। ये कहते हैं ना, एक चीज़ समझ कर करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है, उसमें ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं। और एक चीज़ बगैर समझ के की जाती है, उसमें आपको इल्म नहीं होगा। तो लफ्ज़ इस्तग़फ़ार यानी बख्शिश मांगना, जब लफ्ज़ बख्शिश को समझ कर करेंगे ना, तो फिर जो 7 दफ़ा भी दिन में बोलेंगे ना इस्तग़फ़ार, तो फिर कहाँ से कहाँ जाती है बात। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया। अपने मिज़बान SM अफसल बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।